हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। आई नो आप सभी लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, राइट। रिसेंटली रिसेंटली शायद से बहुत से लोगों ने भी ट्वेल्थ अपना क्लियर करके यू हैव बीन जस्ट नाउ इनटू कॉलेज। उनको 1-2 महीना हुआ होगा केवल अभी। जो सबसे बड़ा इश्यू दैट कम्स विद एनीवन, चाहे तुम अभी कॉलेज में आए हो चाहे तुमको 4 साल होने वाले हो कॉलेज में, बट स्टिल जो सबसे बड़ा इश्यू होता है दैट इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि तुम को टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है कि तुम कॉलेज का कैसे पढ़ो, उसके साथ साथ तुम अपने जो कोर्सेज एनरोल किया है उन कोर्सेज को कैसे पढ़ो। मोर ओवर तुमको अगर फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम चीज़ें करनी तो वो कैसे करो, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स को कैसे टाइम दो। तो एवरीडे बेसिस में तुमको कितना कितना टाइम किस किस चीज़ को देना चाहिए, दैट इज़ अ बिगेस्ट क्वेश्चन जो कि आता है एज अ फ्रेशर फॉर एनीवन। ठीक है। सो टुडे आई बी लेटिंग यू नो कि कैसे तुम अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली, ताकि तुम सारी ही चीज़ें साथ में कर सको। तुम किसी भी चीज़ को ऐसा ना हो कि तुमको ये चीज़ छोड़नी पड़े जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप यो। ओके, बात करते हैं कि तुम्हारे कॉलेज के बारे में सबसे पहले। सो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग तुम्हारे कॉलेज के बारे में। ठीक है। आप इनटू योर कॉलेज तुम्हारे पास मॉर्निंग लेट से 9 बजे क्लास शुरू होती है एंड इवनिंग में 5 या 5:30 या 6 तक यूजुअली तुम्हारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, राइट। सो आई नो मैक्सिमम ऑफ द डे तुम्हारा जो है वो कॉलेज स्टडीज़ में ही चला जाता है एंड आई वोंट से कि कॉलेज मत जाओ, बिकॉज एट ए टाइम इट्स इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए उनको भी परस्यू करना, चीज़ों को भी अपने लिए बिल्डअप करना, राइट। नाउ तो जब तुम कॉलेज में हो एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर कॉलेज, तुमको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि तुम्हारा जितना भी कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, कॉलेज के असेसमेंट्स हैं, या तुमको जो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है कॉलेज की, वो तुम विद इन कॉलेज टाइम ही कर लो। ठीक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पास 2-3 चीज़ें इससे हो जाएंगी। पहली है कि तुम्हारे पास जो तुम अपना हॉस्टल का या घर का जो टाइम है वो तुम्हारे लिए पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। ठीक है। उसको तुम अपने कामों में दे सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ कि तुम जो क्लास में पढ़ोगे उसको उसी टाइम अगर तुम रिवीजन वगैरह कर भी लोगे ना, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ रहेगी और तुमको बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तुमको ये करनी है कि जितना भी कॉलेज का काम है वो कॉलेज में ही फिनिश कर लो। ठीक है। फर्स्ट थिंग, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। आप जब तुम अपने हॉस्टल के रूम में आ जाते हो 6:30-7 बजे तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 7 बजे तक का ये टाइम ड्यूरेशन तुम्हारा खुद का है। ठीक है। इसमें तुमको दो चीज़ें डिसाइड करनी है। एक तो कि तुमको कितना टाइम डिवोट करना है अपने कोर्सेज को पढ़ने के लिए, तुम एड ऑन कोर्सेज पढ़ रहे हो उनके लिए। और दूसरी चीज़ है कि तुमको कैसे अपने लिए तरीके ढूंढो टू स्टार्ट योर इनकम, मतलब फ्रीलांसिंग करके या ऑनलाइन इंटर्नशिप करके या पार्ट टाइम जॉब करके, मतलब किस तरीके से तुमको ये सोर्सेज अपने लिए स्टार्ट करने हैं। तो लेट्स से तुम 7 बजे अपने रूम पे आ जाते हो, सब चीज़ें यू सिट डाउन फॉर अ फ्यू टाइम, ठीक है, कुछ देर के लिए। उसके बाद तुम 8 बजे से लेट्स से स्टार्ट करते हो, तो 8 से 10 दीज 2 आवर्स तुमको हर रोज डिवोट करने चाहिए अपने कोर्स को पढ़ने के लिए। जिस कोर्स में तुमने अभी एनरोल किया है इस 50 डेज गारंटीड इंटर्नशिप वाले चैलेंज में, उस कोर्स को हर रोज 2 घंटे दो। बिकॉज मुझे लगता है तुम्हारा जो कोर्स है वो अराउंड 40 to 45 आवर्स का होने वाला है। ठीक है। तो उसको अगर तुम हर रोज 2 घंटे देने लगोगे डेली बेसिस, तुम्हारा वो कोर्स 20 to 25 डेज में पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आगे के 25 डेज जो इस चैलेंज के हैं, वो तुम्हारे पास पूरी की पूरी लेफ्ट आउट रहेंगे अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, रेज्यूमे के काम करने के लिए। उसके बाद तो इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम कर सकते हो ज़्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है। एआई वगैरह को थोड़ा देख सकते हो, या आगे मैंने इस पर्टिकुलर चैनल में और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तुम्हारी इवेंट्स, कम्युनिटीज़ वगैरह बहुत चीज़ें हैं। ठीक है। तो उन सबको भी करने के लिए तुमको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, राइट। तो वो चीज़ तुमको यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो 2 घंटे 8 से 10 तुमने हर रोज अपना टाइम दे दिया फॉर योर लर्निंग ऑफ द कोर्स। ठीक है। उसके बाद यू डिड योर डिनर एवरीथिंग।
उसके बाद अराउंड 1 टू 1 एंड हाफ आवर्स इस चीज़ के लिए भी निकालो कि हाउ आर यू प्लानिंग कि तुम आगे किस तरीके से अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए तुमको क्या-क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं कि तुम टेक्निकल में तुमको जाना है फ्रीलांसिंग में, तुमको हो सकता है नॉन टेक्निकल में जाना हो। नॉन टेक्निकल में जाना है तो तुमको फिर से एक नया कोर्स लेकर के उस पे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुमको वीडियो एडिटिंग पे जाना है, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं यार दिन भर टेक्निकल टेक्निकल तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तुमको थोड़ा चाहिए हो कि नहीं, हम नॉन टेक्निकल पे थोड़ा काम करना चाहिए। तो लेट्स से तुमको वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है। अब तुमको वो पढ़ने के लिए भी समय तो चाहिए ही होगा, राइट? सो दैट इज़ प्रीटी सिंपल कि तुम जो डिनर के बाद का अपना टाइम है, वो या तो कॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसमें दे लो, या फिर अपना फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम ये वाला करियर स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए जो भी रेलेवेंट चीज़ें सीखनी है उनके लिए दे दो। ठीक है? सो एज़ सिंपल एज़ दैट। या तुम उस टाइम को अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए भी दे सकते हो। हर रोज़ 1 घंटा डिनर के बाद तुम निकाल लो कि इस टाइम मुझे अपनी कोडिंग डीएसए को प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस इज द जो कि तुमको यहाँ पे फॉलो करना है फॉर मैनेजिंग योर टाइम। इसके सिवा आई नो देन यू वुड से कि कोई टाइम नहीं बच रहा है तुम्हारे पास, तो इट्स फॉर द वीकडेज। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे की बात है। वीकेंड्स पे तुम थोड़ा और मतलब थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले सकते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा भी क्योंकि उस दिन तुम्हारा कॉलेज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उस दिन तुमने थोड़ा कोर्स पढ़ लिया, थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ तुमने देख लिया। देन जो तुम्हारा चीज़ें टाइम बचता है उसमें भाई जो एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ें तुमको करनी है, यू कैन डू इट वेरी स्मूथली। तो कीप इट इन अ वे कि मंडे टू फ्राइडे एकदम बिजी वाला रख लो अपना, एंड सैटरडे संडे थोड़ा सा रिलैक्स के साथ साथ अपना एक स्केड्यूल फ्रेम कर लो। सो हाँ, इस तरीके से तुम अपने पूरे के पूरे टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बीच में यार तुम्हारे सोशल मीडिया वगैरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे तुम इंस्टा वगैरह पे ज़्यादा रील्स देखने लग जाओगे, इट विल टेक योर टाइम। ठीक है, 5-10 मिनट 15 मिनट यू कैन सी दैट इज़ ओके, दैट इज़ कोई उसमें दिक्कत नहीं। तुम जब डिनर कर रहे हो उस टाइम करो, उस टाइम यूट्यूब वगैरह चलाओ, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बट द टाइम जो कि तुम्हारा एक फिक्स टाइम है जिस पे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ़ तुम्हारी पढ़ाई और चीज़ों को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज़ होना चाहिए। अगर तुम इस पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट फ्लो को फॉलो करते हो दैट आई हैव टोल्ड यू, सो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। यू विल स्टिल से कि यार वीकेंड्स में तुम्हारे पास और टाइम है, तुम कुछ और नया करने का उसमें सोचोगे, राइट? सो ट्राई करो यार इस चीज़ को 2 से 3 हफ्ते फॉलो करने के, जैसे मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, एंड देन सी द चेंजेस व्हिच आर कमिंग। ओके? एंड इंस्टाग्राम की आईडी नीचे मैंने मेंशन कर दी है इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं बता देती हूँ शांभवी अंडरस्कोर गुप्ता 4। सो अगर तुम चैलेंज को फॉलो नहीं करो, दैट इज हैशटैग 50 डेज गारंटीड इंटर्नशिप चैलेंज, उस चैलेंज को जाके इंस्टा पे मुझे जल्दी से फॉलो करो, एंड दैट पर्टिकुलर चैलेंज वो तुमको एक इंटर्नशिप प्लान कराएगा, गारंटीड इंटर्नशिप प्लान कराने वाला है आफ्टर 50 डेज ऑफ दिस कंप्लीट वन। ठीक है, सो फॉलो करो इस कंप्लीट चैनल को एंड मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।